और ये प्री इंडिपेंडेंस शुरू हुआ क्योंकि ये उसी वक्त से जाना शुरू कर दिया था। इंडिपेंडेंस के पहले ही ये लोग भ्रमण करने लगे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस और तेजी से हुआ। नेहरू जी जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर के भेजे थे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के लिए, एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज गैदर करने के लिए, वो अपने मिशन पे लग गया और वहां पूरी की पूरी आबादी का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन शुरू हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उधर बांग्लादेश है और इधर सेवन सिस्टर्स है। पूरी दुनिया की क्रिश्चियन आबादी पे ये जो इलाका है, ये इलाका उनके निशाने पर है। आपको मालूम होगा कि शेख हसीना के ऊपर अमेरिका का यह दबाव था कि पश्चिमी बांग्लादेश और भारत के कुछ इलाके को मिला करके एक अलग स्टेट बने और चाइना भी यही खेल करना चाहता था कि वहां पर एथनिक वॉर शुरू कर दिया जाए। संस्कृतियों के बीच में मिलान ही नहीं होगा। वो कहेगा कि भाई भारत तो मूलतः हिंदू राष्ट्र है, सनातन संस्कृति की मानने वाले लोग की वहां पर बहुलता है और हमारा तो विश्वास इसमें है नहीं, तो हम तो क्रिश्चियनिटी में हमारा यकीन है, हम तो ट्राइबल हैं, हम तो पता नहीं क्रिश्चियनिटी बहुत पहले से अडॉप्ट किए हुए हैं। और आज की पीढ़ी को यह मालूम भी नहीं होगा कि उन्होंने खुद को क्रिश्चियनिटी में कब कन्वर्ट किया। पिछले 100 वर्षों में जो तमिलनाडु में हश्र हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो आंध्र प्रदेश में हुआ, जो केरल में हुआ, और आप हैरान हो जाएंगे कि हाल के दिनों में 2021 में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसमें पंजाब में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, गुरदासपुर का कुछ इलाका जो है, वहां पर बड़ी तेजी से बड़ी संख्या में कन्वर्जन हो रहा है और क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। और खासतौर से जो वाल्मीकि समाज के हमारे लोग हैं, उनको, जो हमारा समाज थोड़ा सा पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है और हिंदू धर्म के कास्ट सिस्टम को थोड़ा एलिवेट करके उसको और प्रसारित करके उसकी बुराइयों को इन लोगों ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया और आज बहुत बहुतायत में हमारी आबादी जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गई। पहले जो इस्लामिक कन्वर्जन हुआ वो तो हथियारों के बल पर हुआ, थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं सूफी उफी, उसकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन जो क्रिश्चियन का जो कन्वर्जन हुआ वो एक ही साथ बहुत सारे काम हो रहे थे। एक तरफ मदर टेरेसा इस काम में लगी हुई थी, लेकिन मदर टेरेसा की ब्रांडिंग क्या थी? एक बड़ी मदर थी वो, उनकी ब्रांडिंग ये थी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप किसी को मदद करके उनकी आस्था को अपने तरफ मोड़ रहे हैं, उन्हें प्रभावित कर रहे हैं और फिर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। उनको जो अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं और बदले में उनसे क्या कर रहे हैं कहने के लिए? आप धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। आज तमिलनाडु का बहुत बड़ी आबादी, कर्नाटक की बहुत बड़ी आबादी, केरल की बहुत बड़ी आबादी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और इस तरह के एल्विन जैसे फिगर पूरे देश में एक्टिव थे। नॉर्थ ईस्ट में तो नेहरू जी ने हद ही कर दी। एल्विन की सलाह पे स्टेट का इंटरवेंशन एक प्रकार से नहीं हुआ और स्टेट कुछ भी नहीं वहां पर कर सकी। एल्विन वहां अपना खेल कर गया। जो बीज एल्विन ने बोया आज वो पेड़ बनकर के फल फूल रहा है। 80-90% हमारी आबादी जो भारतीय आबादी थी, भारतीय ट्राइब थे, सनातनी ट्राइब थे, उनको उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया और अब ये लॉगर हेड पर है। अब आप सोचिए वेरियर एल्विन के बारे में कितने लोग जानते हैं? वेरियर एल्विन को आखिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे इन्होंने बना दिया? वो एक अंग्रेजी का ग्रेजुएट एंथ्रोपोलॉजी कैसे पढ़ लिया? और आजकल कहा जा रहा है कि वो एंथ्रोपोलॉजी के हस्ताक्षर हैं वेरियर एल्विन। ट्राइब पर उनका बहुत जबरदस्त काम है। एंथ्रोपोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हैं वो वेरियर एल्विन को पढ़ना नहीं भूलते हैं क्योंकि वो एक मात्र हस्ताक्षर, उनको पद्म विभूषण भी दिया गया। असल काम उनका था क्रिश्चियनिटी में भारत की आबादी को कन्वर्ट करना। नेहरू समझ नहीं पाए
नेहरू की 1963 में मृत्यु हो गई और 1964 में एल्विन की भी मृत्यु हो गई। अब क्या नेहरू एल्विन को समझ नहीं पाए या नेहरू को सब बात मालूम थी? नेहरू को सारी बातें मालूम थी कि वहां कन्वर्जन हो रहा है, लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ पाप अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आप लाख कह लें कि नहीं नेहरू तो उदार मना थे, समझ नहीं पाए होंगे, या उस वक्त की जो परिस्थिति थी कि लोग अलग अलग डिमांड कर देते, अपना स्टेट मांगने लगते, तो जो जिसको चाहिए था उसको देकर के भारत में मिलाए रखना पड़ा। ऐसा करना, ऐसा कहना नितांत मूर्खता है। आज नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो चुकी है धर्म के नाम पर। हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से खत्म हो चुका है। त्रिपुरा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो 27 साल मानिक सरकार की सरकार थी और लेफ्ट का एक गढ़ रहा केरल और पश्चिम बंगाल के अलावा, वहां कितनी जद्दोजहद के बाद बीजेपी की सरकार बन पाई। लेकिन त्रिपुरा नागालैंड नहीं है, त्रिपुरा मेघालय नहीं है, त्रिपुरा अरुणाचल भी नहीं। अरुणाचल में हालांकि आजकल बीजेपी की सरकार है। तो इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन आबादी फिर वापस सनातनी कैसे होगी, वापस अपने पुराने ट्राइब में कैसे पहुंचेगी, कैसे क्रिश्चियनिटी को छोड़ेगी? अब ये एक खाज बन गया है और उसमें कोढ़ में एक खाज हो गया है, समझिए। कोढ़ पहले बना और फिर ये खाज हो गया है। अब मुश्किल है कि इस कोढ़ और खाज से निकलना। तो ये चूक कर दी नेहरू ने। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या मजबूरी थी? क्या वहां पर सरदार पटेल की दृष्टि नहीं गई, या सरदार पटेल मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में यहीं अटक के रह गए? पूर्वी भारत पर सरदार पटेल की नजर गई ही नहीं, और इसी का खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है। ये सब आपके आकलन का विषय है, लेकिन आप वैरियर एल्विन और नेहरू के समझौते पर आप भी अपनी दृष्टि, अपना शोध प्रारंभ कीजिए। आज भारत अगर खंडित हो रहा है, तो जहां एक तरफ भारत को आजादी देने का श्रेय कांग्रेस पार्टी ले रही है और तब के प्रथम प्रधानमंत्री ले रहे हैं, आज इस सवाल का भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। और प्रधानमंत्री तो अब है नहीं, तो ये सवाल तो बन गया। अब जो बड़े इतिहासकार हैं वो कुछ मुलम्मा चढ़ाएंगे, कुछ नई स्टोरी बनाएंगे, आपके सामने रखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वैरियर एल्विन ने हमारी पूरी आबादी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में पूर्वी भारत में जो रोल अदा की, वो अक्षम्य है, वो अक्षम्य है। ये बात और है कि वो इंडियन सिटीजन हो गए, वो यहीं शादी किए, चाहे वो चाइल्ड मैरिज ही उन्होंने किया हो, लेकिन यहीं शादी किए, फिर भी नेहरू जी को कोई आपत्ति नहीं, गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि गांधी जी के वो डिसाइपल हो गए थे। ये सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन मिशन कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी का जो था उनका, वो पूरा हो गया, जिस पर अंग्रेज चाहते थे कि बॉर्डर इलाका जो हो वो हमारे नियंत्रण में रहे। हम ना भी रहें तो हमारे लोग वहां पर रहें, हमारे लोग अगर नहीं हैं तो उसे हमारे बना लिए जाएं, और उसमें अंग्रेज कामयाब हो गए। अब ये नेहरू जी को ही मालूम होगा कि नेहरू जी ने गलती कर दी या जानबूझ करके ये गलती की। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।